सा हुआ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। जिंदगी में उजाला चाहिए तो खुद का दीपक जलाओ, दूसरे के मोमबत्ती के सहारे जिंदगी रोशन नहीं हुआ करती। आप जैसे हैं वैसे रहिए, वैसे रहने के बाद अगर कोई आपको एक्सेप्ट करता है तो वह रिश्ता लाइफ टाइम चलेगा, दोस्ती हो या प्यार। किसी के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, जो आपका है वह कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा, जो आपको छोड़कर चला गया वह कभी आपका था ही नहीं। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है। तो साथियों, आज पढ़ेंगे संसद के बारे में, पार्लियामेंट जिसे कहते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। अगर संसद के सदन पूछे जाए तो 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा में अगर पहुंचना है आपको तो कम से कम 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। अगर राज्यसभा में पहुंचना है तो कम से कम 30 साल की उम्र होनी चाहिए। और अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनना है तो कम से कम 35 साल की उम्र होनी चाहिए। उसके अलावा एक चीज ये भी है, पागल या दिवालिया ना हो, भारत की नागरिक हो, मतलब नागरिकता भारत की हो, नागरिक भारत का हो। उसके बाद क्या है कि अगर आप लोकसभा में जाना है तो 25 साल की उम्र जरूर होनी चाहिए। लोकसभा के बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री कहलाता है। वास्तविक जो शक्तियां निहित होती हैं प्रधानमंत्री में ही निहित होती है। उसके बाद क्या होता है साथियों, देखेंगे अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। 79 में संसद का उल्लेख है, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। तो लोकसभा में अगर आपको पहुंचना है तो सीधा सा फंडा है कि 25 साल की उम्र होनी चाहिए। राज्यसभा में पहुंचना है तो 30 साल का। राज्यसभा अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन और उच्च सदन कहा जाता है। ये अस्थाई है और निम्न सदन होता है। कौन सा सदन? निम्न। ये प्रथम सदन होता है क्योंकि जनता द्वारा चुना जाता है। ये द्वितीय सदन होता है। अब देखिएगा, संसद जो फ्रेंच भाषा से लिया गया, पार्लियामेंट शब्द है जो, ये फ्रेंच भाषा का ही शब्द है। लेकिन अगर पूछा जाए संसद की जननी किसे कहा जाता तो ब्रिटेन को कहा जाता। उसके बाद देखेंगे साथियों, जो संसद भवन बना है, जो बाहरी खंभे दिए गए हैं, पिलर है, उसकी परिधि जो है 144 ग्रेनाइट पत्थरों पर टिकी है। स्तंभ जो खंभे बने हैं 144। इसकी जो डिजाइन तैयार की एडवन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने तैयार की डिजाइन। उसके बाद देखेंगे, देखो लोकसभा, राज्यसभा और एक होता है सेंट्रल हॉल। तो सेंट्रल हॉल में जो भी विदेश के प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति महोदय आते हैं, वो राष्ट्रपति महोदय कहाँ भाषण देंगे? सेंट्रल हॉल में देंगे। अमेरिका के आने वाले राष्ट्रपतियों को देख लेंगे, जैसे कि डी आइजनहावर आए थे 1959 में भारत आए थे। कब आए थे? 1959 में। उसके बाद बिल कार्टर आए थे 1978 में। उसके बाद बिल क्लिंटन आए 2000 में भारत। बाराक ओबामा आए 2014 में, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। अब देखो लोकसभा में जो होता है, पहले हम देख ले बजट क्या होता है। सत्र होते हैं 3, ठीक। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन। फरवरी से मई के बीच हमारा बजट पेश किया जाता है। मानसून सत्र होता है जुलाई से सितंबर तक होता है। शीतकालीन सत्र होता है नवंबर से दिसंबर तक। तो सबसे बड़ा बजट सत्र होता है और सबसे छोटा शीतकालीन सत्र। लोकसभा में वर्तमान में 543 है, जिनमें से 530 राज्यों से आते हैं, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष सदस्यों का। उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 साल। लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा, ठीक। लोकसभा में जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष है अनुच्छेद 93 में इनका उल्लेख किया गया है। वैसे राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं।
उसके बाद वर्तमान में कितने हैं 245। लेकिन यहाँ पर जो 233 राज्यों से तो आते हैं, उसके बाद क्या होगा, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति महोदय द्वारा चुना जाता है। कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान के क्षेत्र में जो अतुलनीय योगदान देते हैं उनको राष्ट्रपति महोदय जी 12 सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। कार्यकाल, ये अस्थाई सदन है राज्यसभा, भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और उम्र कितनी हुई 30 वर्ष राज्यसभा में जाना है तो। इनका जो चुनाव में भाग लेते हैं विधायक लेते हैं। कौन लेते हैं? विधायक लोग चुनाव में भाग लेते हैं। और इनके सदस्यों का जो कार्यकाल प्रत्येक 2 वर्ष में, कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं। और इसमें होता है एक सभापति होता है, एक उपसभापति होता है। कौन होता है? सभापति और उपसभापति। पूछा गया कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है, तो कितना होगा? 5 वर्ष होगा, क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपसभापति तो सभापति को दे सकता है इस्तीफा, लेकिन जो सभापति हैं ये इस्तीफा देने जाए किनको? राष्ट्रपति को, क्योंकि जो सभापति होते हैं कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति किसको देंगे? राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देंगे। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। लेकिन यहाँ पर सभापति उपसभापति को नहीं देगा, क्योंकि सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है, तो किसी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन ये सभापति होता है। किसका? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इसको उपराष्ट्रपति के रूप में सैलरी नहीं मिलती है। 4 लाख रुपए जो मिलती है ये राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मिलती है। वैसे ही जैसे राज्यपाल होते हैं, तो राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं, तो उनको जो सैलरी मिलती है राज्यपाल महोदय के द्वारा को, अगर 2 राज्य के राज्यपाल हैं तो उसी अनुपात में सैलरी मिलेगी 3.5 लाख। जो राज्य, जैसे मान लो 2 राज्य हैं, तो 2 राज्यों के राज्यपाल हैं, तो यह नहीं कि 3.5 और 3.5 7 लाख नहीं होगा, इनका मिलेगा 3.5 लाख। और दोनों राज्य मिल करके सैलरी देंगे किसको? राज्यपाल महोदय को। तो साथियों, ये रही हमारी लोकसभा, राज्यसभा, संसद के बारे में हमने पढ़ा। और लगातार आप क्लासें देखिए, क्लास देखने के बाद किताब उठाइए, नोट्स उठाइए, उसको पढ़िए और बढ़िया से नोट्स तैयार करके अपना काम करते रहिए, क्योंकि संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर यह जगहासा है उसी ने इतिहास रचा है। बिना मेहनत के अगर चाहोगे कुछ हो पाएगा तो कुछ नहीं होगा भाई। मेहनत तो जिंदगी में अगर सक्सेस होना है तो वक्त की कदर करना सीखो। कामयाबी हाथे के लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है। तो मेहनत आपको लगातार करना है, तभी सफलता मिल सकती है। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है भाई। अगर जो इंसान सफल हुआ है उसके पीछे उसका संघर्ष होता है, उसकी मेहनत होती है। तो साथियों, उम्मीद करेंगे कि आप अच्छा पढ़ो, अच्छी मेहनत करो। शिक्षा के साथ संस्कार बहुत जरूरी है, क्योंकि संस्कार धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। अब तो ऐसा दौर आ गया है जैसे नचनिया नहीं बनते थे ऑर्केस्ट्रा नौटंकी वाले, इंस्टाग्राम में देखो रील बनाना हो गया है, मतलब फैशन बना दिए हैं। और पहनावा तो ऐसे जो भी है ही। तो भारत में भारतीय कल्चर को लोग भूल रहे हैं, विदेशों का कल्चर अपना रहे हैं। तो जैसे आप उम्मीद करते हो सबसे कि सम्मान हमें सीता जैसा मिले, और तो सीता जैसा बनना पड़ेगा। ऐसे नहीं सीता माता जैसा सम्मान आपको मिलेगा। आप एक बेहतरीन इंसान बनिए, समाज के लिए कार्य करिए, गलत का विरोध खुल करके करिए। इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता, तलवे चाटने वालों का नहीं। साथियों, हमारी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। तो साथियों, अगर लोकसभा का सदस्य 60 दिन बिना अनुमति लिए
गायब हो जाता है या सदन की सदस्यता में शामिल नहीं होता है तो लोकसभा का अध्यक्ष को अधिकार होता है कि आपकी सदस्यता को रद्द कर सकता है। जैसे 93 में बताया गया लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। लोकसभा का अगर सदस्य बिना अनुमति के, अनुमति ले लिया तो कोई बात नहीं, बिना अनुमति के अगर संसद की सदस्य जो सदन चलता है उसमें 60 दिन तक अनुपस्थित रहता बिना बताए तो जो लोकसभा अध्यक्ष होगा इसकी अध्यक्ष सदस्यता को समाप्त कर देगा। इतना पावर होता है लोकसभा। और जो संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं राष्ट्रपति महोदय जी, उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। ओम बिरला जी हैं वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष। पहले लोकसभा अध्यक्ष हैं गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन है? गणेश वासुदेव मावलंकर। और पहली महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो मीरा कुमार हैं। कौन है? मीरा कुमार। लोकसभा, राज्यसभा के बारे में पढ़ें, संसद के बारे में, राष्ट्रपति महोदय के बारे में। जैसे सेना का जितना कार्य होता है, सर्वे सर्वा कौन होते हैं? राष्ट्रपति। बिना राष्ट्रपति के अनुमति के न युद्ध होगा और न युद्ध विराम होगा। इतना पावर होता है राष्ट्रपति। कोई भी अगर कानून बनाना है, लोकसभा से जैसे पारित कर लिए, राज्यसभा से पारित कर लिए, जब तक राष्ट्रपति महोदय के साइन नहीं होंगे तब तक कानून नहीं बनेगा।